Hi guys, I am Naveed Iqbal and you are watching my YouTube channel Conceptual Learning from the platform of Great Academy of Mathematics. Dear students, जैसे हम एक्सरसाइज 3.3 के तसलसल को जारी रखे हुए हैं, आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ, जहां आज हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में किस तरह का इंटीग्रल है। इस इंटीग्रल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से या इंटीग्रेशन के किसी बेसिक रूल को इस्तेमाल करते हुए हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में इंटीग्रल है ax अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x टू द पावर 4 dx। जैसे कि हम जानते हैं, अगर इंटीग्रल में दो ऐसे स्क्वायर्स मिल जाएं जिनमें से एक स्क्वायर किसी कांस्टेंट का हुआ और दूसरे स्क्वायर में कोई वेरिएबल इन्वॉल्व हुआ, तो इसके लिए हम किसी अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन का इंतखाब करते हुए इस तरह के इंटीग्रल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे कि इस इंटीग्रल में कांस्टेंट का स्क्वायर भी एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा जहां x टू द पावर 4 मौजूद है, इसे हम x टू द पावर 2 के स्क्वायर में लिख सकते हैं। ax अपॉन स्क्वायर ऑफ द कांस्टेंट माइनस x टू द पावर 2 के स्क्वायर को इस तरह लिखा जा सकता है। दो स्क्वायर्स के दरमियान में नेगेटिव का साइन मौजूद हो और उस नेगेटिव से पहले किसी कांस्टेंट का स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा हो, तो उसके लिए क्रिएट सब्स्टिट्यूशन करते हैं। वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा की होगी। इसके लिए सब्स्टिट्यूशन करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट और इस कांस्टेंट के साथ हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखेंगे। कौन सा? साइन थीटा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन थीटा। जहां पर एक्स स्क्वायर लिखा है वहां तो हम लिख सकते हैं ए साइन थीटा को। अब सवाल ये है कि जहां इंटीग्रल के अंदर dx एग्जिस्ट कर रहा है, उस dx की जगह पर हम क्या दर्ज करेंगे? इसके लिए हमें क्या करना होगा? जो सब्स्टिट्यूशन इस क्वेश्चन के लिए की गई है, उसी सब्स्टिट्यूशन के बोथ साइड्स पे हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आइए देखते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन थीटा को बोथ साइड्स पे विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करने पे हमें dx क्या हासिल होता है? एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने में 2x dx, a चूंकि कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा। साइन थीटा को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कॉस थीटा के तौर पर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि dx के साथ x मौजूद है, इस x के साथ कांस्टेंट b एग्जिस्ट कर रहा है। इसी इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई और 2 पर ही डिवाइड करने से हमें जो नया इंटीग्रल हासिल होगा वो इंटीग्रल ऑफ ax स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर dx। इस 2 को इसी dx के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं और a कांस्टेंट है, इसको उठा के इंटीग्रल से अगर हम पहले ले आए तो ये बन जाएगा 2x dx स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब जहां पर 2x dx लिखा है वहां हम लिख सकते हैं a cos थीटा d थीटा। जहां x स्क्वायर मौजूद है वहां पर हम लिख सकते हैं a sin थीटा। इस तरह से इस सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हुए इंटीग्रल को आसानी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। 2x dx की जगह पे हम लिखेंगे a cos थीटा d थीटा, जबकि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट के अंदर a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। माइनस के बाद x स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे a sin थीटा। अब चूंकि x स्क्वायर b स्क्वायर के अंदर मौजूद है, इसलिए a b स्क्वायर में आ जाएगा और sin b sin स्क्वायर थीटा के तौर पे लिखा जाएगा। इसी इंटीग्रल में इस डिनोमिनेटर से a स्क्वायर को स्क्वायर रूट के अंदर ही कॉमन ले सकते हैं। a स्क्वायर कॉमन लेने पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जबकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के a अपॉन 2 इंटीग्रल ऑफ a कॉस थीटा d थीटा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा a/2 इंटीग्रल ऑफ a cos थीटा d थीटा, जबकि ये दोनों स्क्वायर्स इस स्क्वायर रूट से कैंसिल होने पे a cos थीटा a के साथ कैंसिल, cos थीटा के साथ कैंसिल, a अपॉन 2 इंटीग्रल ऑफ d थीटा। इस इंटीग्रल को थीटा के लिहाज से इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिलेगा? थीटा a/2 टाइम्स थीटा प्लस c। क्या है? c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। अब स्टूडेंट्स हमें
देखना ये है कि हम थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं। तो मैं आपको लिए चलता हूं बैक टू सब्स्टिट्यूशन, जहां से हमने सब्स्टिट्यूशन का आगाज किया। इस क्वेश्चन के लिए हमारी सब्स्टिट्यूशन क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब हमें यहां से सिर्फ थीटा कैलकुलेट करना है, तो हम थीटा को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर इस कांस्टेंट को डिनोमिनेटर में ले आए और इसको लिखेंगे इक्वल टू साइन थीटा। साइन जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू थीटा। इस थीटा की जगह पे हम लिख सकेंगे ए अपॉन 2 के साथ थीटा की जगह पर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस ई, जो कि कांस्टेंट ऑफ इंडिकेशन कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने अप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 13 को इंटीग्रेट कर लिया।